हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं पूजा कुमारी, ये मेरा चैनल है दीपू लर्निंग एकेडमी, ठीक है, जिसमें हम लोग सीडीपी करेंगे। अभिप्रेरणा और सीखना के बारे में हम लोग जानेंगे। संज्ञानात्मक, भावनात्मक और नैतिक के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग कुछ क्वेश्चन भी लिए हैं और साथ में थ्योरी भी लिए हैं, ठीक है। सब चीज़ों के बारे में देखेंगे, जिसके जैसे कि सोच हो गया, भावना हो गया, व्यवहार है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये उपयोगी होगी हमारी जेटेड सीटेड के लिए, काफ़ी उपयोगी होगी। तो किस प्रकार से जो भावनात्मक, संज्ञानात्मक, जो नैतिक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो किस प्रकार से आपके लिए, हमारे अधिगम के लिए इन सारी चीज़ों का जरूरी होता है। तो अब हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन भी करेंगे, साथ में थ्योरी करेंगे। पहले थ्योरी करेंगे, फिर वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं पहला अनुभव क्या है कि मूल अवधारणाएं और परिभाषाएं, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस होते हैं, तो उसमें क्या है, तो अभिप्रेरणा, ठीक है। जो अभिप्रेरणा है, तो ये अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा का मतलब क्या हो गया कि वह आंतरिक शक्ति या प्रक्रिया जो व्यक्ति को किसी विशिष्ट लक्ष्य की ओर कार्य करने के लिए प्रेरित और निर्देशित करते हैं, ठीक है। जब वह आंतरिक शक्ति, यानी जो अंदर से जो शक्ति आती है, जो अंदर से हमारे आवाज आते हैं, जो हमारे अंदर से कार्य करने की प्रक्रिया होती है, वो व्यक्ति को किसी विशिष्ट लक्ष्य की ओर क्या करता है, जो किसी एम की ओर क्या करते हैं, कार्य करने के लिए उसको, मतलब एक प्रकार से बोले तो इसको ढकेलती है, यानी प्रेरित और निर्देशित करते हैं, ठीक है, रेगुलेट करते हैं कि आप उस कार्य को करें। तो ये क्या हो गया, अभिप्रेरणा, ठीक है। जैसे कि अगर हमें कोई टैबलेट या लैपटॉप लेने का मन किया, तो हम क्या करेंगे, तो पहले उसके बारे में हम लोग, हमारे मन में विचार आएगा कि हमें लैपटॉप लेना है, ठीक है। तो लैपटॉप आएगा, लेने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पैसा कहाँ से मिलेगा, तो पैसा इकट्ठा करेंगे इधर उधर से, यानी मम्मी से मांगेंगे, पापा से मांगेंगे। तो इस प्रकार से हम कहाँ से वो अभिप्रेरणा मिल रही, तो वो हमारे अंदर से मिल रही है। और हमारा क्या लक्ष्य है कि हमें लैपटॉप लेना है, ठीक है। तो लक्ष्य क्या बन गया, हमारा लैपटॉप। और जो लैपटॉप लेने की क्रिया है, तो हमें क्या से मिलती है, तो वह अभिप्रेरणा के द्वारा मिलती है। फिर अभिप्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो वह हमारे आंतरिक रूप से, यानी आंतरिक जो शक्ति है, जो अंदर से जो आवाज होती है, वो हमारा क्या है, अभिप्रेरणा, ठीक है। और वो हमारे लक्ष्य क्या हो गया, लैपटॉप। लक्ष्य के ओर हम क्या होते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो इट इज अन इंटरनल स्टेट ऑफ प्रोसेस। तो ये क्या है, इज एक इंटरनल स्टेट ऑफ प्रोसेस है, ठीक है। इंटरनल स्टेट ऑफ प्रोसेस है दैट एनर्जीज डायरेक्ट्स एंड सस्टेंस। तो क्या करता है, ये एनर्जीज देता है, शक्ति देता है, डायरेक्ट्स एंड सस्टेंस बिहेवियर टुवर्ड्स ए गोल, ठीक है, अपने लक्ष्य की ओर कार्य करने के लिए शक्ति देती है, ठीक है। अब देखेंगे अधिगम। अब अधिगम क्या है, तो जो अधिगम या लर्निंग, जब हम अधिगम करते हैं, तो पहले हम जैसे कि किसी चीज को देखते हैं, जैसे बाइक हो गया, ठीक है। अगर हम बाइक को देखेंगे, तो पहले क्या करेंगे, उसको अनुभव लेंगे कि बाइक क्या है, ये कैसे होता है, क्यों होता है, और उसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, यानी उसके बारे में हम लोग अनुभव लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, उस बाइक को चलाने के लिए अभ्यास करेंगे, ठीक है। चलाने के लिए अभ्यास करेंगे। जब हम चला नहीं पाएंगे, तो किसी टीचर को हायर करेंगे, ठीक है। फिर उससे हम प्रशिक्षण लेंगे, ठीक है। फिर उससे हम प्रशिक्षित हो जाएंगे। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, हमारा व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। तो इसके बाद हम बाइक चलाना सीख जाएंगे, तो वो क्या हो गया, हमारा अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन हो गया, ठीक है। हम बाइक चलाना सीख गए, पहले तो नहीं जानते थे। पहले क्या किए, अनुभव लिए, बाइक को पकड़े, घुमाए, हैंडल घुमाए, आगे पीछे किए। तो इस प्रकार से हमारा ये अनुभव हो गया। फिर अनुभव होने के बाद फिर उसको अभ्यास किए कि किस प्रकार से चलाना है। जब अभ्यास हमसे नहीं हो पाया था, हम किसी टीचर को हायर किए। इसके बाद टीचर हायर करने के बाद उससे हम प्रशिक्षित लिए। फिर प्रशिक्षित हो जाने के बाद क्या हो जाता है, हमारे अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होने लगते हैं। और यह अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन ही क्या है, हमारा अधिगम है, ठीक है। अगर हम इसको इंग्लिश में देखेंगे, तो इट इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। तो ये क्या है कि जो रिलेटिवली परमानेंट चेंज है, तो वही क्या है, बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस क्या है, और ट्रेनिंग, ठीक है। और प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के द्वारा क्या होता है, हमारा अधिगम होता है, ठीक है, लर्निंग होने लगता है। तो ये क्या होता है, हमारा रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है, हमारे व्यवहार में परमानेंट चेंज होने लगता है। तो इस प्रकार से आप लोग को समझाने में मैं शायद सक्षम हो गई। अगर आप लोग को समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस प्रकार से आप लोग को समझाने का कोशिश करूँगी, ठीक है।
अब देखेंगे संज्ञानात्मक विकास में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बौद्धिक क्षमताओं जैसे सोचना, तर्क करना, समस्या समाधान और स्मृति का विकास। तो जो संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो ये क्या होता है? तो संज्ञानात्मक विकास में जब हम कोई चीज़ को देखते हैं, ठीक है, जब हम कोई चीज़ को देखते हैं, जैसे कोई पेड़ को देखते हैं, ठीक है, तो पेड़ के बारे में हम सोचने लगते हैं कि ये पेड़ कैसे बनता है, ये पेड़ कहाँ से आ जाता है, फिर उसके बारे में तर्क करने लगते हैं ना, फिर उसके बारे में तर्क करने लगते, तो पेड़ है तो क्यों है, किस लिए है। इसके बाद जो पेड़ है, तो इसके बाद हम तर्क करने के बाद हमें क्या मिलती है, उस समस्या का समाधान मिलती है। यानी पेड़ है तो पेड़ से हमें क्या मिलती है, छाया मिलती है, पेड़ से हमें फल फूल मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा तर्क था पेड़, तो पेड़ क्या था, हमारा सोचना था, एक पेड़ को देखे, उसके बाद हम सोचे, सोचने के बाद उसके बारे में तर्क किए, तर्क करने के बाद हमें जो समस्या यानी जो समाधान निकली, वो हमारा क्या बन गया, स्मृति का विकास। फिर उससे क्या हो गया, हमारा स्मृति का विकास हो गया। ठीक है, तो द ग्रोथ ऑफ ए पर्सन्स एबिलिटी टू थिंक, रीजन, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक डिसीजंस। ठीक है, तो जो ग्रोथ करता है यानी पर्सन का जो एबिलिटी और जो सोचने का तरीका है उसको ग्रोथ करता है, फिर उसका जो कारण और जो समस्या समाधान है, और फिर उसके डिसीजन यानी जो उसका निर्णय है उसके बारे में ग्रोथ करता है। ठीक है, यानी बौद्धिक क्षमता को। भावनात्मक विकास के बारे में देखेंगे तो इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, तो भावना को समझने, व्यक्त करने और उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता का विकास है। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच ए चाइल्ड लर्न्स टू अंडरस्टैंड, एक्सप्रेस एंड मैनेज देयर फीलिंग्स। अब देखेंगे कि नैतिक विकास क्या है। मॉरल डेवलपमेंट, जो हमारा सही और गलत के बीच अंतर करने की जो प्रक्रिया होती है, जो हम पहचान करने की हमारे जो शक्ति होती है, यानी पहचान करने के जो हमारे गुण आने लगते हैं, तो वो क्या हो गया, मोरल विकास। ठीक है, यानी नैतिक सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार करने की समझ आती है, तो उसी को क्या कहेंगे, नैतिक विकास। द प्रोसेस थ्रू विच चिल्ड्रन डेवलप प्रॉपर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स टुवर्ड्स अदर पीपल इन सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल एंड कल्चर नॉर्म्स। जैसे कि बच्चे को बोलेंगे कि मारना पीटना मना है, मारना पीटना मत करो, मारना पीटना सही बात नहीं है। जब बच्चे ये चीज़ को समझ जाएंगे कि नहीं, मारना पीटना अच्छी बात नहीं है, ये गलत आदत है, तो ये क्या हो गया, उसका नैतिक सिद्धांत हो गया, उसमें मोरल डेवलपमेंट आने लगते हैं। ठीक है, आ जाते हैं, तो इसी को क्या कहेंगे, नैतिक विकास। आंतरिक अभिप्रेरणा यानी इंस्ट्रेंसिक मोटिवेशन, तो जब कोई कार्य केवल आंतरिक संतुष्टि या आनंद के लिए किया जाता है, तो वो क्या हो गया, बाहरी पुरस्कार के लिए नहीं होता है, तो उसको क्या कहेंगे, आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड एन इंडिविजुअल rather than from any external or outside rewards। अब देखेंगे बाह्य अभिप्रेरणा, इंस्ट्रेंसिक मोटिवेशन यानी पुरस्कार, प्रशंसा या दंड जैसे बाहरी कारकों द्वारा संचालित कार्य। बिहेवियर दैट इज ड्राइवन बाय एक्सटर्नल रिवार्ड्स सच एज मनी, ग्रेड्स और प्राइज। ठीक है, अब देखेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के बारे में। तो जीन पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी, देखिए जीन पियाजे कहाँ के थे, तो स्विट्जरलैंड के थे, और इन्होंने अपने बच्चे पर ही थ्योरी लिखी और उसी के आधार पर उन्होंने बाल विकास का सिद्धांत यानी संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए। एक सिद्धांत जो बताता है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। ए थ्योरी stating that children activity construct knowledge as they manipulate and explore the words, क्या है, वर्ल्ड। ठीक है, अब देखिए कॉलबर्ग का नैतिक विकास के बारे में। कॉलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट ये बताता है कि व्यक्तियों में जो नैतिक तर्क कैसे विकसित होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है, जो 3 स्तर के होते हैं। ए थ्योरी आउटलाइनिंग हाउ इंडिविजुअल्स प्रोग्रेस थ्रू स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सीखने का सिद्धांत जो बताता है कि व्यवहार को सुदृढ़ीकरण द्वारा आकार दिया जा सकता है। अब क्वेश्चन आंसर करेंगे, 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर आज है। ठीक है, प्रश्न है कि अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग किसने कहा है, सुपर हाईवे किसने कहा है, तो स्किनर ने। ठीक है, तो अभिप्रेरणा का जो सीखने का राजमार्ग है, तो ये क्या है, स्किनर ने कहा है। ये थ्योरी किसने, इसके बारे में किसने कहा है, तो स्किनर ने कहा है। हु सेड मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग, आंसर बीएफ स्किनर। किसने दिया है, बीएफ स्किनर ने। मानसिक विकास का औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज किस आयु वर्ग के लिए है, तो 11 से 15 वर्ष। द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट इज फॉर विच एज ग्रुप,
आंसर क्या हो जाएगा 11 to 15 ईयर्स। प्रश्न नंबर नहीं बेटा है, केवल प्रश्न लिखे हैं। प्रश्न उपलब्धि प्रेरणा अचीवमेंट मोटिवेशन के जनक कौन है? तो कौन है? डेविड मैकलेलैंड। कौन है? मैकलेलैंड, डेविड मैकलेलैंड। ठीक है। अब क्वेश्चन देखेंगे, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सोशो कल्चर थ्योरी में सीखने का मुख्य माध्यम क्या है? तो सामाजिक संपर्क और भाषा। जब वाइगोस्की आता है तो सामाजिक संपर्क और भाषा यही होगा। अब देखिए प्रश्न, 100 नियम में सेल्फ रेगुलेशन में किन पहलुओं का समावेश होता है? तो संज्ञानात्मक, प्रेरणादायक और भावनात्मक। ठीक है। सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग इंक्लूड्स विच एस्पेक्ट्स? इसका जवाब हो जाएगा कॉग्निटिव, मोटिवेशनल एंड इमोशनल एस्पेक्ट। ठीक है। कोलबर्ग के नैतिक विकास के कितने स्तर हैं? तो कितने स्तर हैं? 3 स्तर है, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। ठीक है। और इन 3 स्तरों में भी और 6 स्टेज है। अब देखेंगे, हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट? तो इसका जवाब हो जाएगा 3 लेवल। का समाजीकरण कब प्रारंभ होता है? तो शिशुअवस्था से। पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से कैसी होती है? तो प्रकार में भिन्न होती है लेकिन मात्रा में नहीं। डिफरेंट इन काइंड नॉट इन अमाउंट। सीखने के लिए लॉस ऑफ लर्निंग किसने दिए हैं? तो थॉर्नडाइक ने दिए हैं, यल थॉर्नडाइक ने। सकारात्मक पुनर्वलन, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का क्या प्रभाव है? यानी वंचित व्यवहार की आवृत्ति को बढ़ाना। क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा, यह कथन किसका है? तो स्किनर जी के हैं। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है, थॉर्नडाइक ने दिया था। सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इनसाइट लर्निंग किस मनोविज्ञान द्वारा दिया गया? तो कोहलर के द्वारा है। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था की मुख्य समस्या क्या होती है? तो पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, यानी आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इस सब चीजों के बारे में देखने लगते हैं एरिक्सन के अनुसार। ठीक है। किस अवस्था में बच्चे अमूर्त रूप से सोचने में सक्षम होते हैं? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है। अब देखिए, अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग। तो क्या होगा? एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन, संवेग, इमोशन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। जब हमारे भावनाओं में उथल पुथल होने लगते हैं, उत्तेजना होने लगते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इमोशन। ये क्या हो जाएगा? इमोशन शब्द का शाब्दिक अर्थ। ठीक है। अभिप्रेरणा का क्या मतलब है? यानी मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया? इंस्टिंक्ट थ्योरी किसने दिया? तो मैकडूगल के द्वारा दिया गया अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। पावलोव ने किस जानवर पर अपना प्रयोग किया था? तो कुत्ते पर किया था। प्रयास और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर विधि के प्रतिपादक कौन है? तो थॉर्नडाइक है। ठीक है, प्रयास करो, फिर उसमें त्रुटि होगी, फिर उसको सुधारो, तो ये किसका है? थॉर्नडाइक का। बच्चों के नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया। किसने दिया था? लॉरेंस कोलबर्ग ने। ठीक है। जो दवाई चोरी हो जाने के बाद क्या मोरल रखते हैं, उन सब चीजों के बारे में लॉरेंस कोलबर्ग ने बताए थे ना। आत्म प्रत्यय, सेल्फ कंसेप्ट का विकास किस आयु में शुरू होता है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में। क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? तो अल्फ्रेड बिने। कौन है? तो अल्फ्रेड बिने। गिलफोर्ड की त्रिविमीय बुद्धि मॉडल, एसआई मॉडल में कुल कितने तत्व है? तो 150 पहले था, बाद में कितना होगी? 180। ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन, मानसिक आयु का विचार सबसे पहले किसने दिया? बिने और साइमन ने। अल्फ्रेड बिने और साइमन। अब देखेंगे, सृजनात्मक क्रिएटिविटी का मुख्य गुण क्या होता है? तो अवसारी चिंतन। ठीक है, क्रिएटिविटी का अवसारी और अनक्रिएटिविटी का अभिसारी, डाइवर्ज थिंकिंग। गेस्टोल्ट का अर्थ क्या होता है? कि यानी समग्र या पूर्ण आकार। ठीक है, समग्र या पूर्ण आकार। अब देखें क्वेश्चन में, कक्षा में प्रेरणा, मोटिवेशन की क्या भूमिका है? तो शिक्षार्थियों के ध्यान और रुचि को बढ़ाना होता है। जब मोटिवेशन आएगी तो बच्चे का ध्यान ज़्यादा देर तक टिकेगी और उसकी रुचि बढ़ेगी। ठीक है, पढ़ाई के रूप में या कोई भी क्षेत्र हो, जब उस पर मोटिवेशन रहेगा तो उसकी जो भी विद्यार्थी है, जो भी करने वाले होते हैं, तो उसके लिए ध्यान बना रहेगा तथा उसका रुचि भी बढ़ता है।
क्वेश्चन देखेंगे कि ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? तो शैक्षिक उद्देश्यों से, शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण से, शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण से। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण किसने बताए हैं? तो हमें पता है जीन पियाजे यानी पियाजे चाचा। सहयोगात्मक अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग में किसका विकास होता है? तो कैसे होता है? तो ये हमारे सामाजिक, जब भी कोऑपरेटिव वाला बात आता है ना, तो ये इसमें क्या होता है? सामाजिक और भावनात्मक कौशल का। ठीक है। जब हम समाज के साथ जोड़ के यानी कोऑपरेटिव भावना रखेंगे तो ये क्या होगी? हमारा सामाजिकता का भावना आएगी। और ये कैसा कौशल आएगा? ये भावनात्मक कौशल का। चॉम्स्की भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो नॉन चॉम्स्की ने। बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता, शेड्यू मैच्योरिटी का काल किसने कहा? शेड्यू मैच्योरिटी का काल किसने कहा? तो रॉस ने। नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल में मुख्य आधार क्या होता है? तो आज्ञा और दंड होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा अगर पेड नोट्स आपको चाहिए तो ये व्हाट्सएप में आपको मैसेज करना पड़ेगा इस नंबर पर 9031233399। ठीक है, इस पर मैसेज करके आप ले सकते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द किसने दिया? तो सालोवी और मेयर ने। प्राथमिक आवश्यकताओं, प्राइमरी नीड्स को क्या कहा जाता है? तो जैविक आवश्यकता है। ठीक है, बायोलॉजिकल नीड्स। सीखने का वक्र, लर्निंग कर्व का क्या दर्शाता है? यानी सीखने की प्रगति। ठीक है, इस प्रकार से जो लर्निंग कर्व होता है ना, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, फिर इस प्रकार से होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। ये क्या होगा? लर्निंग कर्व होगा। ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? तो ड्वाइट एलन है। ठीक है। बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट व्यक्तित्व के लक्षण क्या है? तो सामाजिक बातचीत में कुशल और आशावादी। जो सामाजिक बातचीत में कुशल होते हैं और जो आशावादी होते हैं तो वे क्या होते हैं? एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है, बहिर्मुखी होते हैं। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चाइल्ड का IQ कितना होता है? 140 से भी अधिक होता है। ठीक है, वो गिफ्टेड चाइल्ड होता है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है तो प्रारंभ 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। ये कथन किसका है? तो फ्रॉइड का है। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं बिल्कुल आसानी से। क्वेश्चन नंबर नहीं बैठाएं, केवल क्वेश्चन लिखे हैं। सहपाठियों के साथ संबंधों का विकास किस विकास का हिस्सा है? तो जब हम सहपाठियों के साथ सहयोग करके पढ़ते हैं तो ये सामाजिकता का विकास होता है, ऐसे में भावनात्मक विकास होता है। तो वही चीज है, एक बार इसको रिपीट है, एक बार कर लिए क्वेश्चन, फिर से रिपीट है। अब देखिए सामाजिक और क्या है? स्किनर किस विचारधारा के समर्थक थे? तो व्यवहारवाद का। पुनर्वलन, उन्नयन सूची, रेनफोर्समेंट शेड्यूल्स का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्किनर ने किए थे। आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम की आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया? तो मास्लो के द्वारा दिया गया, अब्राहम मास्लो के द्वारा। स्मृति के कितने अंग होते हैं? तो स्मृति के कितने अंग होते हैं? क्या होता है? 4 अंग। पहले सीखेंगे, फिर धारण करेंगे, फिर पुनः स्मरण करेंगे, फिर पहचानेंगे। ठीक है, कोई चीज को पहले सीख लेंगे, इसके बाद धारण करेंगे। ठीक है, जब सीखेंगे तो फिर धारण की भी करेंगे, फिर उसको स्मरण करेंगे, पुनः स्मरण करेंगे, फिर उसको स्मरण करने के बाद फिर उसको क्या करने लगे? पहचानेंगे। अब बहुबुद्धि सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया था? तो हार्वर्ड गार्डनर ने। ठीक है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो स्किनर जी के हैं। क्वेश्चन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल का काल क्या होता है? तो 7 से 11 वर्ष। क्वेश्चन, मनुष्य को जो कुछ पढ़ना होता है तो प्रारंभ, ये वाला रिपीट है। ठीक है, वही है, रिपीट हो गया। अब देखेंगे बुद्धि लब्धि, IQ निकालने का सूत्र, मानसिक आयु वास्तविक आयु गुना 100 सूत्र किसका है? तो ये बुद्धि लब्धि यानी IQ निकालने का। ठीक है, अब देखेंगे शिक्षा का अधिकार, RTE अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2010 को। अभिप्रेरणा चक्र, मोटिवेशन साइकिल में कौन कौन से चरण होते हैं? तो आवश्यकता होती है, राइट एरो, फिर चालक होते हैं, ड्राइव होते हैं, फिर राइट एरो, ये क्या हो गया, फिर प्रोत्साहन होता है, एरोसल होता है। इस प्रकार से इसको चक्र की बात है, जो आवश्यकता हो गया, फिर हो गया आपका चालक आ गया, फिर आ गया आपका प्रोत्साहन, फिर हो गया आपका लक्ष्य। ठीक, ये जो चक्र है ये अभिप्रेरणा का चक्र है। ठीक है, सीखने का संरचनात्मक उपाधि,
कंस्ट्रक्टिविज्म किसने दिया? तो सीखने का संरचनात्मक उपाधि कंस्ट्रक्टिविज्म किसने दिया? तो जीन पियाजे और वाइगोस्की के द्वारा दिया गया। कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। अब देखेंगे अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया? तो हर्जबर्ग ने दिया। हर्जबर्ग ने। विकास की दिशा कैसी होती है? तो सिर से पैर की ओर, मस्तक अधोमुखी। विकास का भी जो बच्चे होता है ना, सिर से पैर की ओर होता है। अब देखेंगे संवेगों की संख्या में मैकडूगल के अनुसार कितनी है? तो 14 प्रकार के हैं। बुद्धिलब्धि IQ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो विलियम स्टर्नर ने किया था। फ्राइड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो मनोविश्लेषणात्मक साइकोएनालिसिस। सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी की प्रणेता कौन है? तो अल्बर्टो बंडूरा। मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, वकील, चोर या चोर बना सकता हूँ। यह कथन किसका है? तो ये वाटसन का है, ठीक है। व्यवहारवाद। केंद्रीकृत शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का समर्थन किसने किया था? तो जॉन डीवी के द्वारा किया गया था। संवेदी पेशी अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज कब से लागू होता है? तो कब से कब तक, यानी जन्म से 2 वर्ष तक लागू होता है। व्यक्तित्व पर्सनालिटी शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? तो ये पर्सोना, यानी पर्सोना जिसका अर्थ क्या होता है? मुखौटा। जब भी व्यक्तित्व यानी शब्द का लैटिन शब्द की बात आएगा तो ये मुखौटा यानी पर्सोना, ठीक है, इसका अर्थ होता है। जिसका अर्थ होता है पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। किशोरावस्था को तूफानी अवस्था स्टोन एंड स्ट्रेस किसने कहा था? स्टैनली हॉल ने। ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंतरिक प्रेरणा इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? ज्ञान प्राप्ति के लिए अध्ययन करना। प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड के जनक कौन है? किलपैट्रिक। पियाजे के अनुसार आत्मसातीकरण एसिमिलेशन क्या है? तो नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान में शामिल करना। नैतिक विकास का पारंपरिक स्तर क्या है? कन्वेंशनल लेवल। किस आयु में होता है? तो 10 से 13 वर्ष। 10 से 13 वर्ष। बच्चों में संवेगात्मक विकास का प्रमुख कारण क्या है? तो वंशानुक्रम और पर्यावरण। मूल्यांकन एवल्यूएशन का क्या उद्देश्य है? तो सीखने में कमियों का पता लगाना और सुधार करना। हस्तशिल्प की शिक्षा बेसिक एजुकेशन की वकालत किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी, ठीक है। अधिगम का पठा प्लेटू ऑफ लर्निंग क्यों बनता है? तो जब थकान होती है, फिर अरुचि या प्रेरणा में कमी के कारण होता है, ठीक है। जैसे थकान, अरुचि या प्रेरणा जब हम पढ़ते हैं, इसके पढ़ने के बाद क्या होता है? हमारा शरीर थकने लगता है। थकने के बाद क्या होने लगती है? फिर अरुचि आने लगती है, फिर प्रेरणा में कमी होने लगता है। तो ये क्या है? अधिगम का पठार यानी प्लेटू ऑफ लर्निंग। फ्राइड के मनोविश्लेषण से देखिए, इदम, अहम और परहम, सुपर ईगो का संबंध किससे है? तो फ्राइड के मनोविश्लेषण से। अंतर्दृष्टि इनसाइट द्वारा सीखने में व्यक्ति क्या देखता है? तो समस्या की समग्र स्थिति को, होल सिचुएशन। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो थॉर्नडाइक को माना जाता है, ठीक है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण जन्मजात और अर्जित के रूप में किसने किया? तो मास्लो के द्वारा है। व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो जॉन बी वाटसन। संवेगात्मक स्थिरता इमोशनल स्टेबिलिटी किस अवस्था का मुख्य लक्षण है? तो पूर्वावस्था। रोसार्क इंक ब्लड टेस्ट का उपयोग किसके लिए होता है? तो व्यक्तित्व मापन के लिए, ठीक है। पियाजे के अनुसार समायोजन एकोमोडेशन क्या है? तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके नए ज्ञान के साथ तालमेल बिठाना। कोलबर्ग के अनुसार उत्तर पारंपरिक पोस्ट कन्वेंशनल स्तर पर नैतिक निर्णय का आधार क्या है? तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत होता है, ठीक है। बाल विकास में वातावरण एनवायरमेंट का क्या महत्व है? बच्चे के व्यवहार जो क्षमता को प्रभावित करना है। तो क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च का शिक्षा में प्रयोग किसने किया था? तो स्टीफन कोर ने किया था। एक्शन रिसर्च, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है? तो जो ग्रोथ होता है ना, वृद्धि, ये फिजिकल होता है। विकास गुणात्मक और समग्र है। जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो स्विट्जरलैंड के थे। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर्स थ्योरी किसने दिया? स्पीयरमैन ने। स्ट्रक्चरल थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? तो ब्रूनर है। बच्चों में नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है? तो शिशुअवस्था में। शिक्षक के लिए किसके गोद में सुसु करे? बतावे नहीं, ठीक है। तो ये क्या आता है? शिशुअवस्था में ही आता है ना। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो छात्रों का जो व्यवहार होता है उसको समझने और शिक्षण विधियों के चयन के लिए। सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियां, जब सीखने की प्रक्रिया होती है तो त्रुटियां, एरर्स क्या दर्शाते हैं? तो एरर्स जब आएंगे नहीं तो बच्चे सीखेंगे कैसे नई चीज़ों को? तो ये सीखने का स्वाभाविक हिस्सा होता है और ये विचारों के निर्माण में मदद भी करती है, ठीक है। जब बच्चे सब चीज़ जान ही लेंगे तो वो नई चीज़ पर सीखने की कोई रुचि भी नहीं बनेगी। अगर वो एरर्स करेंगे भी तो वो नई चीज़ को सीख पाएंगे अच्छा से, ठीक है।
तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये हमारी समाप्त हुई। और कैसे लगी आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको जो हमारी वीडियो बनती रहती है और आपको मिलती रहेगी। ठीक है, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। कैसा लगा सेशन आप जरूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू।